दोस्तों, हम सबने बचपन में चींटी और ग्रास होपर की कहानी तो सुनी है, जिसमें चींटी बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और वो सर्दियों के आने से पहले अपने लिए खाना इकट्ठा करके रखती है और दिन रात मेहनत करके वो धीरे धीरे अपने लिए खाना जमा करती रहती है, ताकि जब बुरा वक्त आए और कहीं उन्हें खाना ना मिले तो वो भूखे ना मरे। पर दूसरी तरफ ग्रास होपर हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। वो कोई काम वाम नहीं करता, बस आराम करता है। उसे कोई चिंता नहीं होती कि जब सर्दियों का मौसम आएगा और खाना नहीं मिल पाया तब वो क्या करेगा। बट इन सब के बावजूद वो अपनी मस्ती में रहते हुए एंजॉय करता है। फिर हम सबको पता है कि यहाँ पर चींटी का डिसीजन अच्छा है, बट हमने हमेशा यही सुना है कि चींटियां हमेशा मेहनत करती रहती है। इवन आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कैसे वो एक लाइन में खाना लेकर अपने बनाए हुए घरों की तरफ जाती रहती है और हमेशा मेहनत करती है। बट कभी आपने ये सोचा कि अगर वो हर टाइम हार्ड वर्क ही करती है तो वो लाइफ में फिर एंजॉय कब करती होंगी? यही सेम चीज हम इंसानों पर भी अप्लाई होती है कि अगर हम लाइफ टाइम काम ही करते रहेंगे तो हम लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। और दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए आज मैं एक बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाई विद जीरो बाय बिल पर्किंस। अब दोस्तों, ये नाम सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि डाई विद जीरो यानी कि जब हम मरें तो हमारे पास कोई भी पैसा ना हो। अगर हमने मरने से पहले सारे पैसे खर्च कर दिए, उड़ा दिए, तो फिर हमारी फैमिली, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये कैसी एडवाइस है? और फ्रेंकली जब मैंने भी इस बुक का टाइटल पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसी एडवाइस है। बट ऑथर ने इन सवालों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से और हर चीज का सोल्यूशन भी दिया है। हाँ, ये बुक थोड़ी कंट्रोवर्शियल जरूर रही है, बट इसमें से हम वो सारे लेसन लेने वाले हैं जो एक्चुअल में ना केवल हमारी मनी को ग्रो करेंगे बल्कि हमारी लाइफ को भी ग्रो करने में मदद करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल टाइटल देखकर इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि इसमें आगे आपको जो लेसन मिलने वाला है उनकी मैं गारंटी देता हूँ कि ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आपने किसी को अपनी लाइफ में ये अप्लाई करते हुए देखा होगा। और मैं एक पर्सनल स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसों को लेकर जो नजरिया है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो सबसे पहला लेसन आता है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये बात है साल 2008 के दिसंबर के महीने की। मैं और मेरे 3 दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया और जगह डिसाइड हुई वहाँ जहाँ हर कोई अपने दोस्तों के साथ एक बार तो जरूर जाना चाहता है, वो है गोवा। तो जैसे कि हम सब जॉब करते थे तो हमने 5 दिन की छुट्टी ली, सारी प्लानिंग कंप्लीट करी और हम एकदम रेडी थे। अब आप दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो और ट्रेजेडी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारी ट्रेन मिस हो गई और उस वक्त कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं थी। हमारे ट्रेन के पैसे तो गए ही गए, साथ ही हमने ऑलरेडी गोवा में होटल्स बुक करवा रखे थे और सारे प्लान्स रेडी थे। अब वो होटल्स नॉन रिफंडेबल थे क्योंकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम था। तो हमें उस ट्रिप से लगभग 40,000 रुपए का नुकसान हुआ, वो भी बिना वहाँ पर जाए हुए। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी 5 दिन की छुट्टी ले रखी थी और हमारे ऑलरेडी इतने सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे, तो अब हमारे पास ऑप्शन था या तो हम घर बैठे रहते या कहीं और घूमने निकल जाते। तो हमने नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बनाया उदयपुर का, जो कि हमारे होम टाउन से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। अब क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतने पैसे खर्च हो चुके थे तो हमने इस ट्रिप पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने का सोचा। जहां हमने गोवा में महंगे महंगे होटल्स बुक करवा रखे थे, वहीं हम उदयपुर में एक कमरे में 4 लोग रुके, वो भी केवल 1,000 रुपए में। और वो पूरी ट्रिप हमने बहुत ही सस्ते में निपटा दी और उदयपुर के साथ साथ हम वहीं पास में माउंट आबू भी घूम कर आए। अब जैसे कि वो ट्रिप हमारी बहुत ही सस्ते में निपट गई, बस उस ट्रिप का एक्सपीरियंस हमें आज तक याद है। इवन वो हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। अब अगर दोस्तों हम ये सोचते कि हमारे पास पैसे नहीं है या इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है और वही एक चीज को अगर हम लेकर बैठे रहते तो बस अपनी किस्मत को ही कोसते रहते और कभी एंजॉय करने का सोचते ही नहीं। बट उसकी जगह हमारे पास जितने भी पैसे बचे थे हमने उससे ट्रिप करी और वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो हमने आज तक नहीं किया था। तो इस बुक के ऑथर हमें यही बताते हैं कि हमें पैसे अपने एक्सपीरियंस पर खर्च करने चाहिए। अब चाहे आपके पास पैसा कम हो या फिर ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सब टाइम रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप 20 की एज में लोगे वह मजा आपको 40 की एज में नहीं आने वाला है। लेसन नंबर 2, व्हाट अबाउट द किड्स। दोस्तों, जैसे कि ऑथर ने इस बुक में बताया है कि डाई विद जीरो, तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल यही आएगा कि फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या इतना सेल्फिश बनना भी सही है कि सारे पैसे उड़ा दो और मरते टाइम आपके पास 1 रुपया भी ना हो? ऑथर इसके लिए बोलते हैं कि जब आप अपने बच्चों को पैसे देते हो तो वो उनका पैसा हो जाता है, यानी कि अब वो आपका पैसा नहीं है। इसलिए जब वो कहते हैं कि हमें मरने से पहले सारे पैसे खर्च कर देना है, इसका मतलब हमें अपने खुद के पैसे खर्च करने चाहिए, ना कि हमारे बच्चों के जो ऑलरेडी हम उन्हें दे चुके हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपनी जायदाद से पैसा अपने बच्चों को देना चाहते हो तो वो पैसा तब दो जब आपके बच्चे यंग हो। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके मरने के बाद आपकी जायदाद आपके बच्चों को मिले तो वो काफी लेट हो जाएगा। मान लो कि आपकी डेथ 80 साल में होती है
तो तब तक आपके बच्चों की एज 55 से 60 साल हो जाएगी। तब उन पैसों का वो क्या करेंगे? वेल, सही टाइम तो उनका पैसे देने का तब था जब वो यंग थे। मान लो आपका बच्चा 10 साल का है और वो उस पैसों को उस टाइम हैंडल नहीं कर सकता, तो आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दो। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब वो उन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए काम में ले सकता है और कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इन 15 सालों में पैसा काफी कंपाउंड भी हो चुका होगा, तो उसकी वेल्थ और भी बढ़ जाएगी। तो जब आप अपने बच्चों के लिए 10 साल की एज में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो पैसा अब आपके बच्चे का है, ना कि आपका। इसलिए ओतरा में अपने खुद के पैसों को मरने से पहले खत्म करने का बोलते हैं, ना कि अपने बच्चों के पैसों को, क्योंकि उनके लिए भी पैसा तभी काम आएगा जब वो यंग एज में होंगे। लेसन नंबर 3, टाइम बकेट योर लाइफ। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हेल्थ, मनी और फ्री टाइम। और लाइफ के डिफरेंट फेजेस में इनका रोल अलग अलग होता है। चलिए इन 3 डायग्राम से इन्हें समझते हैं, जिन्हें ऑथर ने टाइम बकेट का नाम दिया है। पहला बकेट अगर आप देखोगे तो उसमें हमारी एज 20 से 30 के बीच में है। आप देख सकते हैं कि इस एज में हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है और हमारी हेल्थ भी अच्छी है, बट उस एज ग्रुप में हमारे पास पैसा नहीं होता है। अब दूसरे बकेट में हमारी एज 31 से 60 साल के बीच में है। इसमें आप ट्रायंगल को देखोगे तो हमारे पास फ्री टाइम भी है, हेल्थ भी है और पैसा भी है, यानी कि तीनों चीजें बैलेंस में है। अब तीसरे बकेट में हमारी एज 60 से ऊपर हो चुकी है। इस एज में हमारे पास फ्री टाइम तो होगा, पैसा भी खूब होगा, बट जो चीज हमारे पास नहीं होगी वो है हमारी हेल्थ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज क्या होता है जिसमें आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, तो ऑब्वियस है 31 से 60 साल की एज। और ये एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारे पास फ्री टाइम, मनी और हेल्थ तीनों बैलेंस में होती है। और उस टाइम पर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जी लेना चाहिए। आप लाइफ में जो भी नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हो उन्हें एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए भी हैं और हेल्थ नहीं है तो फिर आप उन पैसों का क्या करोगे? तब वो पैसा कोई काम का नहीं है। अब उतर बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जो भी करना है उनको 10-10 साल में डिवाइड कर दो, जैसे कि 20 से 30 की, 30 से 40 की, 40 से 50 की एंड सो ऑन। अब हर पर्टिकुलर बकेट में आप क्या करना चाहते हो वो लिखो। चलिए इसे समझते हैं। आप मान लो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम होगा 20 से 30 की एज का। अगर आप एक घर लेना चाहते हो तो उसका बेस्ट टाइम होगा 30 से 40 की एज का। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजो तो वो टाइम बकेट होगा 40 से 50 की एज का। इस तरह आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, अपनी फेवरेट सिटी या कंट्री में घूमना या फिर चैरिटी करना, जो भी आपका लाइफ में गोल है, उन्हें पैसों की बजाय अपने टाइम से देखो कि किस एज में आप वो काम कर सकते हो। तो जब आप इस तरह टाइम बकेट को बना लोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कब कब कितना पैसा चाहिए और किस टाइम उन पैसों को खर्च भी करना है। लेसन नंबर 4, बी बोल्ड नॉट फुलिश। इस लेसन में ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम है जब आप 20 से 22 की एज में होंगे। मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपके 70,000 रुपए लगने वाले हैं, तो अगर वो बिजनेस फेल भी हो जाता है तो क्या हुआ? आपके पास अभी बहुत टाइम है उन पैसों को रिकवर करने का। एक बिजनेस फेल हुआ तो क्या हुआ? आप दूसरे बिजनेस का ट्राई कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं द यंगर यू आर द बोल्डर यू शुड बी, यानी कि आप जितना यंग होंगे आपको लाइफ में उतना ही बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपने बचपन में कभी ना कभी ये जरूर किया होगा, जब आप 10-12 साल के थे तो आप ऊंचाई से नीचे कूद जाते थे, लेकिन अगर आप यही स्टंट 40 की एज में करोगे तो आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसलिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके लिए रिस्क लेना मुश्किल होता जाएगा। अब मान लो आपको एक्टर या सिंगर बनना है। अब अगर आपकी एज 20 से 22 साल है तो आप रिस्क ले सकते हो। मुंबई चले जाओ, थोड़े टाइम स्ट्रगल करो, ट्रेन के धक्के खाओ और जगह जगह ऑडिशन देते रहो। क्या पता आपका नंबर लग जाए, और अगर नहीं भी लगा तो क्या हुआ, वापस घर आके कोई और करियर चूज कर लेना, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। बट अगर आप 40 की एज में सोचो कि एक्टर बनना है और ये सब छोड़ छाड़ के मुंबई के लिए निकल जाओ तो ये एक रिस्की डिसीजन होगा, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके बच्चे होंगे जो आप पर डिपेंडेंट है और उस टाइम पर ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये लेसन हमें सिखाता है कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हमें कुछ नया ट्राई करने से या कोई बोल्ड डिसीजन लेने से डरना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, इस पूरे बुक के कंक्लूजन पर आया जाए तो ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में हर वो चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए जो आप करना चाहते हो। हमेशा मेहनत करते रहना और पैसा सेव करते जाना कि हम 60 की एज में एंजॉय करेंगे। तो जब आप 60 की एज में होंगे तो आप हो सकता है व्हील चेयर पर रहोगे, तब आप कुछ भी एंजॉय कैसे कर पाओगे? और आपको अपने बच्चों को भी जो भी पैसा देना है उन्हें उनकी यंग एज में देना चाहिए, जिससे कि वो पैसा उनके एक्चुअल में जब वो चाहते हैं तब काम आए। और अपनी लाइफ का टाइम बकेट बनाकर वो सब अचीव करने की कोशिश करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता।
तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन डाई विद जीरो बुक से। और दोस्तों एक बुक का मकसद इतना होता है कि वो आपको आपकी लाइफ में जीने का आइडिया दे। जरूरी नहीं कि आप हर बुक की हर बात से एग्री करें, बट जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।